नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो पॉलिटी की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है और ये रहा पहले बात तो आज का होमवर्क। आप लोग जो है इसका कमेंट बॉक्स में जो मेन कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है आपका किस प्रदेश में अवस्थित है? ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद जो हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। जल्दी से जाइए, जो आपको ये लाइव वाला चैट बॉक्स नहीं, जो मेन वाला कमेंट बॉक्स है वहाँ पर इसका जवाब दे दीजिए। उसके बाद जो हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इसके अलावा आप सभी को पता ही है कि अगर आपने हमारा जो ऐप है डीएवीजी वाला उसको डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं, वो सब बाद में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। कल हम लोगों ने पॉलिटी के 30 क्वेश्चन किए थे, उसके आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में, ध्यान से देखिएगा 371 ए की बात हो रही है, उसमें किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 371 ए की बात हो रही है। देखो 370 में आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला था, 371 ए की बात हो रही है तो यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 1949 में भारत का हिस्सा बना था सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा। यहाँ पर सभी लोग बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर 1949 ईस्वी में भारत का एक हिस्सा कौन सा बना था? तो त्रिपुरा। यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो त्रिपुरा दिया गया है स्वतंत्रता के बाद, त्रिपुरा जो है 1949 ईस्वी में जो है भारत का राज्य बना था, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं डी। पहले ही आपका एक केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में 1972 में जो है इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो कभी पेपर में आता है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 1972 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक मिनट रुक जाइएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? क्वेश्चन आपके यहाँ पर 33 दिया गया है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 8 है, भाग 5 है, भाग 9 है और आपका भाग 6 है। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात अगर हम करते हैं साथियों, तो भाग 8 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर के 241 की अगर हम बात करते हैं, 241 तक जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश और प्रशासनिक व्यवस्था, इसके जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 21 जनवरी 1972 ईस्वी को किस राज्य का गठन हुआ था? देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर 21 जनवरी 1972 ईस्वी की बात हो रही है। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो भैया यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर सही आ रहे हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं मेघालय, ठीक है, मेघालय जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 21 जनवरी 1972 ईस्वी को जो है ये आपका बेसिकली पूर्ण राज्य बना था। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? इन चारों में हाल ही में क्या, अब तो 4-5 साल से ज़्यादा हो गए, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर कौन सा राज्य जो है हाल ही में बनाया गया? 29वां राज्य जो बना था बाद में 370 हट गया। तो यहाँ पर देखिए क्या करेक्ट आंसर आपका है, तेलंगाना। तेलंगाना को जो है बेसिकली कह सकते हैं कि आपका जो है 2014 में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2014 में डॉट 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 और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बना। तो आप सभी को पता है कि जब तेलंगाना बना था तब उस समय भारत में 28 राज्य थे और ये 29वां राज्य हो गया था। लेकिन जब क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर पर वो 370 हट गया, उसको विशेष राज्य का दर्जा हटा, तो फिर से आपके 29 से 28 ही राज्य हो गए। तो तब 29वां राज्य बना था। अभी लेकिन कितने हो गए आपके? फिर से 28 हो गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम भारत का एक राज्य जो है कब बना? सिक्किम के बारे में बताते हुए चलेंगे भाई। सिक्किम जो है भारत का एक राज्य जो है आपका कब बना? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 37 दिया गया है और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा सिक्किम जो है 1975 ईस्वी में, कब? 1975 में 35वें संविधान संशोधन जो आपको होता है 35 नंबर का संविधान संशोधन, उसमें सिक्किम को एक राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया। और ये जो है बेसिकली याद रखिएगा 1975 पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है।
किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? किस वर्ष किसको भाई? गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का जो विकल्प है आपका दिया गया था। 38 है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे सभी का आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया जी याद रखिएगा यहाँ पर किस वर्ष मिला था? 1967 में। ठीक है। 16 जून 1967 ईस्वी को जो है प्रधानमंत्री उस समय कौन थी भाई? उस समय प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी जी थी। उनको जो है बेसिकली गोवा एक पोल कराया था और ये विलय करने का विकल्प दिया गया था, बट हुआ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाले, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। संविधान की निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? भाई कई बार मैंने आपको समानता के अधिकार के बारे में बता ही रखा है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे आंख बंद करके गलत करो भाई, 368 नहीं होगा भाई। अनुच्छेद 368 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 इनमें जो है समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। 18 इसके बाद 19 में आपका जो है स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। यानी कि आप ये जान के चलो तो ऑप्शन नंबर जो इसका जो बी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के आपका 35 तक जो आपके अधिकार हैं, अधिकारों जो आपके मौलिक अधिकार हैं उससे संबंधित जो चीज़ें आपकी देखने को मिल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई? क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है और इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की जो प्रक्रिया है प्रदान की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर अनुच्छेद 59, 62, 61 और यहाँ पर 48 दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने बी जवाब दिया है, ठीक है, बी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है फॉलो तो जरूर कर लिया करो वहाँ पे जाकर के। पीडीएफ के लिए आपको मैंने बता ही रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? यानी कि अगर संवैधानिक प्रणाली विफल होती है तो उस दशा में राज्य का शासन जो है संभाल सकता है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो अनुच्छेद 356 में, ठीक है, अनुच्छेद 356 में देखो 352 की अगर हम बात करते हैं तो ये कई बार आपको बताया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया, ठीक है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके बारे में बताया गया है। 352 हो गया। 356 की मैंने बता ही दिया यहाँ पर कि अगर संवैधानिक प्रणाली में विफलता होती है तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, राष्ट्रपति शासन जो है लग सकता है। और वित्तीय आपात बताइए कब लग सकता है? चलिए फटा होता है तो चलेंगे। वित्तीय आपात जो है कब लग सकता है? तो 356, 52, 60 में, ठीक है, 360 में जो है वित्तीय आपात लग सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? अनुच्छेद 336 की बात हो रही है तो भैया याद रखिएगा आंग्ल भारतीय समुदाय को। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग एंग्लो इंडियन समुदाय जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के ... अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया। अभी मैंने आपको बताया था समानता का अधिकार 14 से 18 में बताया गया है। और उसके बाद अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर 19 में तो देखिए समझिएगा प्रेस की स्वतंत्रता कुछ स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन, देखो आपको जीने का जो अधिकार है जो दिया गया है वो 21 में दिया गया। जीवन ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 में जो है आपका दिया गया। प्राण हो गया, दैहिक स्वतंत्रता जो हो गई ये आपका इसमें दिएगा। 19 में आप कह सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको मिला हुआ, बोलने का जो अधिकार है 19 में आपको मिला हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 22 में जो है याद रखिएगा जैसे अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो गिरफ्तार होने के बाद ऐसा नहीं कि गिरफ्तार कर लिया गया, कोई ज़बरदस्ती आपको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके लिए भी कुछ आपको वहाँ पर नियम कानून बनाए गए हैं। आपके पास आप अपना वकील चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? किसमें भाई? संविधान का जो अनुच्छेद 78 है आप सभी को बताते हुए चलना है कि निम्नलिखित में से किसका वर्णन जो आपका किया गया है।
अनुच्छेद 78 है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भैया याद रखिएगा, अनुच्छेद 78 में आपका यहाँ पर प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित, ठीक है, प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के जो आपके कर्तव्य हैं उससे संबंधित जो आपके प्रावधान अनुच्छेद 78 में दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 सूचीबद्ध किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से इसका जवाब देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों क्या 36 से 51, देखो 12 से 35 तक मैंने बताया था भाग आपका आता है भाग 3, जहाँ पर मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो आपका है ये आता है किसके अंतर्गत, 36 से 51 की अगर हम बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 ये आपका आ जाता है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए कभी कभी पेपर में आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है आयरलैंड से लिया गया है। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भैया जी याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 66, ठीक है, 66 जो दिया गया है आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 बताओ सर जी किससे संबंधित है। 47 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन, शिक्षा का अधिकार, कानून के समक्ष समानता या उपाधियों का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 47 दिया गया है। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 17 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका उस अस्पृश्यता जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, उसका उन्मूलन जो है आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। 14 में आप सभी को बताया गया कि विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया। 15 में जो है धर्म, जाति, मूल, वंश इनके आधार पर जो है विभेद नहीं कर सकते हैं, उसका प्रतिषेध किया गया अनुच्छेद 15 में, ठीक है। 17 में मैंने आपको बता दिया। 18 में उपाधियों का उन्मूलन किया गया, ठीक है, उपाधियों का जो उन्मूलन है आपका 18 में किया गया है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात व बलात्श्रम को रोकथाम से संबंधित है। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है मानव के यातायात व बलात्श्रम जो दिया गया है उसके रोकथाम से संबंधित है। तो भैया याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में जो है मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के जो बलात्श्रम है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, उसके निषेध के बारे में बताया गया। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का जो उल्लेख है भारत के संविधान की किस अनुसूची में जो है किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। 49 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो भैया जी याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में, ठीक है। आधिकारिक भाषाओं का जो उल्लेख है 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में, कई बार मैंने आपको 10वीं अनुसूची के बारे में बता रखा है, किसके बारे में बताया गया भाई। 10वीं अनुसूची तो सबसे आसान है, कई बार आपका रिपीट करके रिपीट मोड में बताया गया है भाई। तो भैया 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है सर। दल विरोधी जो कानून है, ठीक है, भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची में जो है दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ए। कभी कभी पेपर में आता है कि जो आपका दल विरोधी कानून है कब जोड़ा गया था, तो 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसमें जोड़ा गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। देखिए अधिकार की बात आती है तो 12 से 35 के अंतर्गत ही आएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिकार है ये किसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 19 के भाग फर्स्ट में, ठीक है। अनुच्छेद 19 में देखिए 6 तरह के अधिकार आपके दिए गए हैं, उसमें बहुत सारे अधिकार है, बोलने के अधिकार हैं, ठीक है। 6 तरह के अधिकारों की गारंटी देता है अनुच्छेद 19। बोलने का अधिकार हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई सम्मेलन करना चाहते हैं तो उसका अधिकार है। चलिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार हो गया, व्यापार करने का अधिकार हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? बताइए, मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ये बताते हुए चलिएगा निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है? 52 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलिएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 164 में, देखो 163 में क्या होता है, 163 में बताया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद का जो है उपबंध किया गया है 163 में, और उस मंत्रिपरिषद के लिए जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा। इसके बारे में अनुच्छेद 164 में जो आपका बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? ये तो सबसे आसान प्रश्न है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो आप लोग इसको। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 के भाग ए में। ठीक है, अनुच्छेद 21 के भाग ए में शिक्षा के अधिकार की जो व्याख्या है की गई है, और इसमें बताया गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो है इसका उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, और मैंने बताया ना जब भी कोई क्वेश्चन रिपीट हो, अलग तरीके से रिपीट हो या कैसे भी रिपीट हो, तो वो क्वेश्चन आपके लिए वहीं पर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 से है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जवाब देखिए, अनुच्छेद 54 का यहाँ पर देखिए आना शुरू हो गया है। तो उसको याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अभी मैंने आपको शिक्षा का अधिकार बताया। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6वीं अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है? 55 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए 55 जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने बी जवाब दिया है नागालैंड हो गया। यहाँ पर करा कि जो जनजाति है 6ठी अनुसूची का पालन जो है नहीं करता है, तो यहाँ पर असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है। ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान जो है 6वीं अनुसूची में दिए गए हैं, जबकि नागालैंड के बारे में जो बात करते हैं तो ये 6वीं अनुसूची में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित यानी कि सीमांकन करता है, जिसके तहत डॉट 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 निर्वाचित सदस्य तथा डॉट 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 एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। अब तो एंग्लो इंडियन वाला जो हट भी गया है, बट फिर भी बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिए टोटल 552 होते हैं, जिसमें से 550 जो है जिसके तहत निर्वाचित सदस्य होते हैं, और 2 जो है एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 550 और 2 यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसके स्थान पे यही भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? 57 नंबर क्वेश्चन है, तो वो लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता जो है प्रदान की गई है? तो भैया 57 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। ठीक है, अभी मैंने आपको शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया था, 21A में बताया गया है। अब यहाँ पर संविधान के पूछा गया जीवन की सुरक्षा, या जो आपको मैंने बताया ना कि अगर जो क्या बोलते हैं खुद की जो दैहिक स्वतंत्रता होती है, जीने का जो अधिकार होता है, वो सब आपका अनुच्छेद 21 में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने बी जवाब दिया है, ठीक है, अनुच्छेद 21 जितने लोग जवाब दे रहे हैं बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्वतंत्रता के जो भी अधिकार हैं आपके 19 से 22 के अंतर्गत आ ही जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता संविधान का अनुच्छेद 29 जो है कौन सा अधिकार प्रदान करता है? जो भी आपके एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, तो फटाफट बताते हुए चलिएगा। अनुच्छेद 29 जो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो 29 की बात करते हैं, तो 29 जो आपका अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, इसके बारे में बताता है। भाग 3 में ये सब दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? 59 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर 59 का आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 100।
अनुच्छेद 100 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डॉट 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 कहा जाता है। ये अच्छा प्रश्न है, 60 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो भाई अनुच्छेद 112 के तहत तैयार जो वास्तविक वित्तीय विवरण होता है उसको हम लोग बजट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हम लोग बजट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो आज का होमवर्क है आपका ये है, कमेंट करके इस होमवर्क का जो जवाब जो है दे ही दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को पता है ना, मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो है हमारा, अगर आपने अभी तक जो है इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी टेस्ट सीरीज, रीजनिंग टेस्ट सीरीज और हिंदी की बुक्स जो है मैंने अपने ऐप पर प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर आप लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक अच्छे से आयाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।